आज मैं आपको प्रतिशत निकालना सिखाऊंगा और एक अलग तरीके से प्रतिशत निकालना सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर पूछा है पहला क्वेश्चन, 300 का 10% होता क्या है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि 30 रुपये जो है 400 रुपये का कितना प्रतिशत होगा। यहाँ पर रुपए पूछा है कि इतने परसेंट का इतना रुपये कितना होगा। यहाँ पर पूछा है कि जो 30 रुपया है वो 400 का कितना प्रतिशत है, 30 रुपया, ठीक है। तो दोनों बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है, प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत होता है 1/100 भाग। जैसे अगर हम कहें प्रतिशत होता क्या है, 1/100 भाग। जैसे यहाँ पर अगर हम कहें 1% का मतलब तो 1/100, ऐसे प्रतिशत का मतलब 100वां भाग, हर एक का 100वां भाग, ठीक है। जैसे यहाँ पर 10% है तो 10% को हम कहेंगे कि यहाँ पर 10/100वां भाग, 10 का 100वां भाग, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे अगर हम कहें 2% तो इसका मतलब 2/100। कुछ भी आपको अंक यहाँ पर दे उसके बटा आपको कितना लिखना है, 100 लिखना है। कितना क्लियर हो गया। अब हम करते हैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पर रुपये 300 का क्या निकालना है, 10%। तो 300 लिख लेंगे। और का मतलब आपको गुणा समझना है। का मतलब क्या होता है, गुना। और इसका मतलब क्या होता है, ये 10 लिखेंगे। प्रतिशत का मतलब इससे 100 से भागा कर देंगे। आपको कुछ ना भी प्रतिशत दे, 10%, 100%, 120%, तो उसके बटा आपको सब ही करना है और गुणे का चिन्ह लगाना है, इसका मतलब, ठीक है। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गया और यहाँ से भी 1 जीरो कैंसिल कर लेंगे। ऊपर ऊपर वाला जीरो नहीं कटेगा, नीचे से कटेगा। तो यहाँ पर देखिए कितना हमको मिल गया, रुपये 30 का गुणा, यहाँ 1 बचा है, नीचे भी 1 बचा है। 30 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 30, यानी कि 30 रुपये। तो हमने 300 का 10% 30 रुपये होगा। कितना रुपये होगा, 30 रुपये होगा। अब यहाँ पर पूछा है कि जो 30 रुपया है वो 400 रुपये का कितना प्रतिशत होगा। यहाँ पर पूछ रहा है क्या प्रतिशत होगा 30 रुपये 400 का, क्या प्रतिशत होगा। 300 जो है 400 का कितना प्रतिशत होगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगाते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितनी संख्या दी गई है, 2 संख्या, एक 30 है, एक 400 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद करना है पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या, और बटा इसके कर देना है दूसरी संख्या, पहली संख्या बटा दूसरी संख्या, और इसके गुणे 100 करना है। इसमें क्या करना है, गुणे। इसमें हम भाग लगा रहे थे, इसमें गुणा करना है 100। अब इसी को आगे हल कर लेना है। तो पहली संख्या इसमें कितना है, 30 है, तो 30 लिखेंगे, बटा दूसरी संख्या 400, तो 400 भी लिखेंगे। अब यहाँ पर गुणे कितने किए हैं, 100, तो गुणे 100 का हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे। 100 का गुणा कर लिया। अब देखिए 0 0 हम सीधे नहीं काट सकते, नीचे से काटेंगे। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, या इसको भी काट लिख सकते हैं। तो 1 0 से यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ से 1 0 से 1 0 1 कैंसिल हो गया। तो आपको 30 का गुणा इसमें करेंगे तो मिल जाएगा 30, और नीचे कितना बचा है, 4। अब 4 से आप भागा लगाएंगे तो 4 छक 24, कितनी बार जाएगा, तो 4 से भागा लगाएंगे तो 4 छक 24, 4 सत्ते 28, तो 7 बचा। और कितना बच गया, देखिए 30 में भागा लगा रहे हैं 4 से, तो 7 बार जाएगा, 28 मिल जाएगा, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 4 5 20, यानी कि 7.5%। तो जो रुपये 300 है वो 30 रुपये जो है वो 400 का 7.5% रुपये होगा, ठीक है। तो इतना होगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप परसेंटेज निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं होगा यहाँ पर, ठीक, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, और हमारे पेज को फॉलो करिएगा, क्योंकि इस पर आपको मैथ सिखाया जाता है और यूपी बोर्ड की तैयारियां भी करवाई जाती है। तो आपके जो बड़े भाई हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं और आप खुद इससे सीख सकते हैं, ठीक है। सारे लोग सीख रहे हैं, आप भी सीखिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। पेज को फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।